Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says a sinusoidal wave of frequency 500 hertz and speed 350 meter per second. Okay. A part में पूछा how far apart are the 2 points that differ in the phase by pi by 3 radians. B part में पूछा what is the phase difference between the two displacement at a certain point at times 1 millisecond apart. Okay. 1 मिलीसेकंड अपार्ट पर आपको क्या बताना, फेज डिफरेंस बताना बिटवीन दैट टू डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है. पहले पार्ट में तो हमें क्या बताना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करके बतानी है. सेकंड में आपको फेज डिफरेंस बताना है आपको यहाँ पर. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों, फेज डिफरेंस लिख लीजिए. ठीक है. फेज डिफरेंस हम देखिए वेव की बात कर रहे हैं. ठीक है. फेज डिफरेंस देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. फेज डिफरेंस देखिए अगर आपको यहाँ पर पाथ डिफरेंस पता है, देखिए फेज डिफरेंस को हम डिफाइन करते हैं 2 पाई बाय लैम्डा इंटू आपका डेल्टा एक्स. ठीक है. डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज द पाथ डिफरेंस. डेल्टा पाई दिस क्या है, दिस इज द फेज डिफरेंस. ओके. अब क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा है, एक साइनसोइडल वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है. फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी गिवन कर रखी है, 500 हर्ट्ज. ठीक है. फ्रीक्वेंसी से देखिए हम टाइम पीरियड ही फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइम पीरियड देखिए किसके इक्वल होता है, 1/फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है. ये हो जाएगा आपका 1/500. ठीक है. टाइम पीरियड फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बी पार्ट में हमसे कुछ ऐसा ही पूछा गया एट टाइम 1 मिली सेकंड अपार्ट में. तो पहले हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं. तो 1/500 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 10⁻², इसको ऊपर ले गया. 1/5 को क्या लिख सकता हूँ, 0.2 लिख सकता हूँ. या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻³ सेकंड. या फिर 2 मिली सेकंड. ये आपका 2 मिली सेकंड क्या हुआ, इसका टाइम पीरियड हो गया. ठीक है. ये मैंने फाइंड आउट कर लिया. फ्रीक्वेंसी गिवन कर रखी है, स्पीड भी आपको गिवन कर रखी है कितनी, 350 मीटर पर सेकंड के इक्वल. ठीक है. तो मैं यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के इक्वल होती है. वेलोसिटी बच्चों को गिवन है कितनी, 350 मीटर पर सेकंड. फ्रीक्वेंसी भी गिवन है कितनी, 500 हर्ट्ज इंटू आपकी वेवलेंथ. जीरो से जीरो कैंसिल. लैम्डा बच्चों कितना आ गया आपका, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 7 35, 5 7/10 के इक्वल आ गया. ठीक है. 7/10 मीटर, ये क्या जाएगा आपके यहाँ से, यस 7/10 ही है ना, हाँ 7/10 हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर वेवलेंथ, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर. तो 7/10 मीटर क्या आ गया आपके यहाँ से, वेवलेंथ आ गई. ठीक है. तो आपको क्या निकालना था, हाउ फार अपार्ट आर द टू पॉइंट्स दैट डिफर इन द पाई/3 रेडियंस. पाई/3 रेडियंस से डिफर कर रहे हैं. ठीक है. तो देखिए फेज डिफरेंस आपको गिवन कर रखा है पाई/3, तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए. तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई बाई लैम्डा. लैम्डा आपने कैलकुलेट कर लिया कितना आपका, 7/10 के इक्वल है. इंटू कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स के पाथ डिफरेंस वही आपको बताना है. ठीक है. तो बच्चों देखिए पाई से तो आपको यहाँ पर पहले पाई कैंसिल कर लीजिए. यहाँ पर क्या आपको बच गया आपका 1/3. इस 10 को ऊपर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20/7 इंटू कितना हो गया आपका, डेल्टा एक्स. ठीक है. यहाँ से बच्चों डेल्टा एक्स कितना गया आपका, 7/60 के इक्वल आ जाएगा. कितना आएगा, 7/60 के इक्वल. ठीक है. ये आपका यहाँ पर से इतना आ रहा है, कितना आ रहा है, 7/60. ठीक है. ठीक है. ये आपके यहाँ से इतना आ जाएगा. इसको देखिए बच्चों अगर हम सॉल्व कर लें तो इसकी वैल्यू देखिए बच्चों कितनी आ रही है, 7/60 को देखिए अगर हम ऐसे कैलकुलेट करें, 7/60, 7/60. ठीक है. इसकी वैल्यू बच्चों आपकी 0.116 के इक्वल आ रही है, 0.116. ठीक है. इतना मीटर हो जाएगा. ठीक है. इतना मीटर हो जाएगा. या फिर आप देखिए इसको क्या लिख लीजिए ना, 116 मिलीमीटर लिख लीजिए, 116 मिलीमीटर. ओके. ये लिख सकते हैं. ठीक है. 116 मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या होगा, दिस विल बी द पाथ डिफरेंस. हाउ फार अपार्ट बोला था, तो ये तो हमने कैलकुलेट करके बता दें कितना गया बच्चों आपका, 116 के इक्वल आ गया. ठीक है. अब देखिए बच्चों आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, what is the phase difference between the two displacement at a certain point at time 1 millisecond apart. ओके. 1 मिलीसेकंड अपार्ट में हमें क्या बताना है, फेज डिफरेंस कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो देखिए बच्चों पूरा टाइम पीरियड कितना दे रखा है आपको, 2 मिलीसेकंड आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया. टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपकी वेव देखिए ये आपकी साइनोसॉइडल वेव है इस तरीके से. ठीक है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसका डी होता है, दिस इज कॉल्ड अवर, ये आपका दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ. ये क्या कहलाती है आपकी वेवलेंथ. ठीक है. ये आपको क्या कहलाती है, वेवलेंथ. और इतने को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, आपका 2 मिलीसेकंड लगाती है. कितना आपका 2 मिलीसेकंड का टाइम लेती है. ठीक है. तो इसने बोल रखा है कि हमें फेज डिफरेंस बताना है बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट एट ए सर्टेन पॉइंट एट टाइम 1 मिलीसेकंड अपार्ट. 2 मिलीसेकंड में तो देखिए आपका पूरा लैम्डा कवर कर रही है. ठीक है. और 1 मिलीसेकंड में हम बता सकते हैं कितना पाथ डिफरेंस आएगा, लैम्डा/2 के इक्वल आएगा. कितना आएगा आपका, लैम्डा/2 के इक्वल. ठीक है. तो यहाँ से आप देखिए आपको डेल एक्स पता चल गया. डेल एक्स बच्चों कितना हो जाएगा आपका, कितने के लिए, 1 मिलीसेकंड के लिए आपका डेल एक्स की वैल्यू आएगी लैम्डा/2 के इक्वल. आपको क्या बताना है, फेज डिफरेंस, तो आप इस फॉर्मूले में लिख लीजिए. डेल्टा पाई कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई बाय लैम्डा. देखिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स कितना है से आपका, लैम्डा/2 के इक्वल. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. तो फेज डिफरेंस कितना आ गया आपका, यहाँ से पाई का आ गया. कितना आ गया आपका, पाई का. ठीक है. तो बता सकते हैं पाई, ये डिग्री नहीं सॉरी रेडियंस होगा. ठीक है. पाई रेडियन का क्या आ गया, यहाँ से आपका फेज डिफरेंस आ गया. ठीक है. तो ये भी हमने कैलकुलेट करके बता दिया. दो पार्ट हमसे पूछे थे. पहले पार्ट में क्या पूछा था, देखिए वेवलेंथ, वो तो आपकी कितनी है कि 116 मिलीमीटर के इक्वल. सेकंड पार्ट में आपसे फेज डिफरेंस पूछा था, वो कितना गया आपका, पाई रेडियन के इक्वल. ठीक है. सो दिस आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.